नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब 1950 से 1990 के अंदर जितने भी हमने रिफॉर्म किए, उस रिफॉर्म का बेनिफिट इतना क्यों नहीं मिला। हमने देखा चाइना, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए थे। कहीं ना कहीं तीनों देश 5 ईयर प्लान के साथ आगे बढ़े, लेकिन चाइना ने एक ऊंचाई की ग्रोथ अचीव की और भारत कहीं ना कहीं उस अचीव को नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा कंपैरिजन नहीं था। लेकिन हमें यह देखना था कि हमें जो 5 ईयर प्लान हमने कहे वो हमारे को इतने बेनिफिशियल नहीं हुए, तो हमें 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ी। ऐसा माना जाता है कि उस समय हमारे पास 1991 के अंदर लगभग 7 दिनों का ही फॉरेन रिजर्व हमारे पास था। तो तब मनमोहन सिंह सरकार ने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए। लेकिन आपको जानना यह जरूरी है कि यह इकोनॉमिक रिफॉर्म करने का रीजन क्या था। ऐसी क्या स्थिति थी उन 40 सालों के अंदर जो 1950 से लेकर 1990 के अंदर जो हम अचीव नहीं कर पाए, कहां कहां हम फेल हो गए, किस किस चीज की हमारे पास कमी थी, इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, और उसके अंदर हम जानते हैं रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। Reason for economic reform, there were various reasons which arose the need for making major economic reform in the country. First point, poor performance of public sector. In the 40 years 1950 to 1990, public sector was assigned an important role for economic development of India. However, except for few public enterprises, the overall performance was disappointed. 40 सालों के अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कुछ स्टील, पावर, एटॉमिक एनर्जी अपने पास रखी, लेकिन उसके अंदर इतना इंप्रूव नहीं हुआ जितना उन 40 सालों के अंदर होना चाहिए था। कई जगह हम बहुत ज्यादा फेल हो गए थे, क्योंकि मैनेजमेंट की कमी भी थी और इन्वेस्टमेंट की कमी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर था। सेकंड बाय डिक्लाइन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट बीओपी राइज व्हेन फॉरेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट. Also, there was slow growth of export due to low quality and high price of Indian goods. क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट जो करते थे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, इसलिए यहाँ की जो गुड्स थी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे और जो हम बाहर से करते थे वो हमें चीजें सस्ती पड़ती थी, जिसके कारण हमारा जो इंपोर्ट है वो मोर देन एक्सपोर्ट होता था, जिसके कारण हमें बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट देखने को हमें मिलता था। थर्ड पॉइंट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर. There was a consistent rise in the general price level in the economy due to increase in money supply and shortage of essential goods. मनी सप्लाई के अंदर कहीं ना कहीं मनी सप्लाई बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन देखने को मिलता था, और जो एसेंशियल गुड थी, खाने पीने की चीजें, वो बहुत जरूरत से ज्यादा कॉस्टली हो गई थी और बड़े पैमाने पर इन्फ्लेशन प्रेशर आम जनता में दिखाई देता था। फोर्थ पॉइंट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. In 1991, foreign exchange reserve fell to the lowest level and it led to the foreign exchange crisis in the country. Foreign exchange reserve declined to level that was not adequate. First point, to finance import for more than 2 weeks. Second point, to pay the interest that need to be paid to the international lenders. फिर 1991 के अंदर मैंने बताया था फॉरेन रिजर्व हमारे पास बहुत ही कम हो गया था, और हमें उस समय क्या था, लोन भी था तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था, और कहीं ना कहीं इंपोर्ट सेक्शन को भी करने के लिए हमें फॉरेन रिजर्व की जरूरत पड़ती थी, इसलिए ये इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की हमें जरूरत पड़ी। फिफ्थ पॉइंट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स. द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वाज मच हायर देन द रेवेन्यू एंड एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक्स और फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेस. क्योंकि हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट की कमी थी, इसलिए हमें अपने डेवलपमेंट करने के लिए विदेशों से कर्ज लेना पड़ता था, या बैंकों से लेते थे या पब्लिक के लिए लेते थे। लेकिन ये बर्डन हमारा लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण हमारे खर्चे ज़्यादा थे और हमारी इनकम रेवेन्यू के रूप में बहुत कम थी। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम कहीं ना कहीं स्ट्रक थे, यानी आसानी से हो नहीं पाते थे, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की भी जरूरत तब पड़ी। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी. ये एक मेनली समस्या, ये आज भी समस्या है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मैनेजमेंट बहुत खराब होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो मनमाने ढंग से काम करती है, या मैनेजमेंट पूरी तरह से नहीं कंट्रोल में होता है, इसलिए ये एक बड़ा बड़ा फेलियर था। इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की जरूरत इसलिए भी पड़ी। टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच फ्रॉम द लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF बैंक. इंडिया अवेल $7 billion from these agencies. Finance Minister Dr. Manmohan Singh. For availing the loan, this intelligence agency expected India to liberalize and open up the economy by
First, by removing restriction on the private sector. Second, by reducing the role government of in many areas. And third, by removing trade restriction. India agreed to condition of World Bank and IMF Bank and announced the new economic policy 1991. देखिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए 1991 के अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF से हमें लोन लेना पड़ गया। लेकिन उन्होंने हमारे सामने 3 कंडीशन रखी, तभी हमें लगभग $7 बिलियन का लोन मिल पाया था। वो 3 कंडीशन क्या थी? पहला, आपको अपने प्राइवेट सेक्टर के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाने होंगे, यानी आपको प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा वर्क कर रहे थे वहां पे शेयर आपको कम करना है, यानी गवर्नमेंट को अपना शेयरिंग जो है कम करके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना था। थर्ड पॉइंट ये था, जो हमारा ट्रेड बैरियर से इंटरनेशनल लेवल पे उनको कम करना था। तो भारत इन 3 कंडीशन के लिए राजी हो गया था, तभी IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत को इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए 1991 के अंदर कुछ लोन प्रोवाइड कराया गया, जिसको मैंने बताया डॉलर को लगभग $7 बिलियन के आसपास था। उम्मीद करता हूं आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों करना पड़ा उसके रीजन इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो के अंदर हम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको तभी मिल पाएगी। थैंक यू, बाय बाय।